हेलो एवरीवन, बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप सभी का यहां पर स्वागत है। और आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए मॉडल टाइम टेबल को लेकर के। क्या है ये मॉडल टाइम टेबल, इसके अंतर्गत किस तरीके के पहलुओं को शामिल किया गया है, इसे मॉडल टाइम टेबल क्यों कहा जा रहा है और इसमें किस तरीके की विशेषताएं हैं और क्या इसके लाभ हैं, सभी पहलुओं को हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे नजर डालते हैं न्यूज यहाँ पर ये चर्चा का विषय क्यों बनी है। तो देखिए, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर एक मॉडल टाइम टेबल ये जारी किया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो पहलू हैं कि 28 नवंबर 2023 को, ठीक है, 28 नवंबर 2023 को बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक मॉडल टाइम टेबल यहाँ पर आपको जारी किया गया है। ये 1 दिसंबर से यहां पर देखा जाए सभी विद्यालयों में समान रूप से आपको प्रभावी हो जाएगा और इसे यहां पे मॉडल टाइम टेबल का नाम दिया गया है। इस मॉडल टाइम टेबल के अनुसार अगर हम देखें तो जो विद्यालय हैं वो सुबह 9 बजे यहां पर आपको खुल जाया करेंगे, मॉर्निंग में 9 बजे खुलेंगे और सुबह 9 से 9:30 बजे तक यहां पर आपको प्रार्थना की जाएगी। साथ ही यहां पर योगा अभ्यास कराया जाएगा, कुछ व्यायाम आपको कराए जाएंगे। इस तरह की ड्रिल आपको यहां पर स्टार्टिंग 9 से 9:30 के बीच आपको विद्यार्थियों को कराई जाएगी। इसके बाद पहली जो घंटी होगी 9:30 से 10:10 तक, दूसरी 10:10 से 10:50 तक, तीसरी 10:50 से 11:30 तक और चौथी 11:30 से 12:10 तक होगी। यानी कि हर एक क्लास के दौरान यहां पर यानी कि 40 मिनट की क्लास का यहां पर एक देखा जाए, पहली 4 क्लासेस जो होंगी वो 40-40 मिनट की यहां पर आपको लगाई गई हैं। इसके बाद एक मध्यांतर होगा, मध्यांतर का मतलब एक भोजनावकाश की एक स्थिति यहां पर आपको होगी जो 12:10 से लेकर 12:50 तक होगा। यानी कि यहां पर जो भोजन होगा, जो आपको लंच का टाइम है, वो भी यहां पर आपको 40 मिनट स्कूलों में रहेगा। इसके बाद जो 5वीं यहां पर आपको क्लास लगेगी 12:50 से 1:30 तक, छठी क्लास 1:30 से लेकर के 2:10 तक, 7वीं 2:10 से 2:50 तक और 8वीं 2:50 से 3:30 तक रहेगी। तो यहां पर देखिए 4 क्लासेस आपको मॉर्निंग में, फिर यहां पर लंच और उसके बाद 4 क्लासेस यहां पर लंच के बाद यहां पे लगने वाली है। मॉर्निंग में आते ही आपको थोड़ा व्यायाम, योगाभ्यास, प्रार्थना करा दी जाएगी। तो एक तरीके से एक मॉडल टाइम टेबल यहां पर बिहार सरकार के द्वारा इसमें लगाया गया है। इस तरीके से जो पूरा टाइम टेबल यहां पर आपको देखने को मिलता है कि पहली घंटी यानी पढ़ाई करने के समय से अगर हम जोड़ें तो यहां 9:30 बजे से शुरू होगा और छात्र छात्राओं की जो छुट्टी होगी वो अपराह्न 3:30 पर इस तरीके से छुट्टी हो जाएगी। आधिकारिक जो जानकारी यहां पर और यहां पर डाली गई है या बताई गई है कि इस टाइम टेबल के जरिए स्कूल बंद होंगे और शुरू भी होंगे। स्कूल अपने स्तर पर जो टाइम टेबल में कोई बदलाव यहां पर अब नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि हर स्कूल अपना जो टाइम टेबल बना लेता था, अलग तरीके से क्लासेस चलती थी, यहां पर उसको लेकर के यहां पर इसे समाप्त करने की एक पहल है और एक समानता लाने का प्रयास किया गया है कि एक राज्य एक स्कूल टाइम टेबल को यहां पर डेवलप करने की एक प्रक्रिया से देखा गया है। स्कूल में किसी कक्षा की बोर्ड या सेंट अप परीक्षा हो रही है तो यहां पर अन्य कक्षाएं निलंबित यहां पर नहीं की जाएंगी। ऐसा भी नहीं होगा कि यहां पर कई बार होता है कि कोई परीक्षा इत्यादि चल रही होती है तो बाकी कक्षाएं निलंबित कर दी जाती हैं। तो इस तरह की प्रक्रियाओं को भी यहां पर रोका जा रहा है। इस टाइम टेबल के अनुसार जो भी होगा वो यहां पर समयानुसार होगा, अपने अनुसार आप परिवर्तित नहीं कर सकेंगे, ना ही कोई क्लासेस या परीक्षाओं के माध्यम से सारी चीजों को रद्द कर सकेंगे। इसके अलावा देखा जाए शनिवार जो होगा पूरे दिन सिर्फ चहल पहल रहेगी, भोजनावकाश के बाद शिक्षण का कार्य होगा और बाद में बाल संसद और यहाँ पे अभिभावकों के साथ एक बैठक की प्रयोजन होगी। यानी मंडे से फ्राइडे एक तरीके से क्लास मूल रूप से कराई जाएगी। सैटरडे का जो काम होगा वो सिर्फ यहाँ पर बच्चों को कुछ अन्य चीजों के बारे में सिखाना, अलग थोड़ी एक्टिविटी कराना, अभिभावकों के साथ बैठना, इस तरीके की बाल संसद इत्यादि के माध्यम से बच्चों के बारे में सुनना, उनसे चर्चा परिचर्चा यहाँ पे करने का मौका देना। तो ये सारे कार्यक्रम भी यहाँ पर आपको सैटरडे को कराए जाएंगे। संस्कृत बोर्ड स्कूल और सरकारी उर्दू स्कूल भी उपरोक्त मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। तो यहां पर देखा जाए चाहे अंग्रेजी बोर्ड हो, हिंदी बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, उर्दू बोर्ड हो, सभी विद्यालयों का, हर तरीके के विद्यालयों में ये चीजें यहां पे लागू कराई जाएंगी। मिशन दक्ष की तरह यहां पर देखा जाए दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:15 बजे तक विशेष कक्षाएं यहां पे संचालित की जाएंगी, जिसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों को छोड़ करके शाम 4:15 से 5 बजे तक होमवर्क चेक किया जाएगा, पाठ्य टिप्पणी तैयार की जाएगी, मिशन दक्ष की कक्षाएं यहां पर ली जाएंगी और शिक्षकों की जो छुट्टी होगी वो 5 बजे होगी। तो इस तरीके से यहां पर 3:30 पे बाकी जो सामान्य विद्यालय हैं उसकी छुट्टी होने के बाद जो मिशन दक्ष यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत भी यहाँ पे समय जो है वो 3:30 से 5, 1.5 घंटा समय वहां पर आपको दिया जाएगा। और जो
कह सकते हैं कि जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए 9 से 5 के लिए यहां पर टाइम टेबल सेट किया गया है कि वो 5 बजे के बाद ही यहां पर विद्यालय छोड़ सकेंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर देखें, जो इस समय आपके अपर मुख्य सचिव हैं पाठक, उनका कहना है कि शिक्षक को अधिकतम 5 बच्चों को पढ़ाना होगा, शिक्षकों के इतने ही बच्चों को यहां पर गोद लेना होगा और शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि जिस कक्षा में नामांकित है उस कक्षा के बच्चों का गुणवत्तापूर्ण यहां पर ज्ञान प्रदान करें। साथ ही देखा जाए, यह पूरी जो कवायद है मिशन दक्ष के तौर पर संचालित की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने में बेहद कमजोर जो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के करीब 25 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां पर यह विशेष कक्षाएं आपको लगाई जाएंगी ताकि यहां पर बच्चों को सशक्त बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त जिला अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि अप्रैल 2024 में जिला स्तर पर 25 लाख बच्चों की यहां पर देखा जाए तो परीक्षाओं को भी यहां पे आयोजित किया जाए। यदि ये बच्चे उस परीक्षा में फेल हो गए तो संबंधित प्रधानाध्यापक व शिक्षकों पर देखा जाए तो विभागीय कार्यवाही भी यहां पर की जाएगी। इस पूरी कवायद की जिम्मेदारी यहां पर जिला अधिकारी को सौंपी गई है। तो इस तरीके से बिहार में शिक्षा की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए यहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन दक्ष और मॉडल टाइम टेबल के माध्यम से आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है। तो आज के यहां पे बिहार के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।